अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डिस्कस करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? बेसिकली इंटेस्टाइन का जो इनर लूमन होता है, जिसे हम एंडोथीलियल सेल कहते हैं, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब उसके अंदर अल्सर की फॉर्मेशन होती है, कोलोन के अंदर अल्सर की फॉर्मेशन होती है, ज़ख़म बन जाता है, तो इसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कोलोन होता है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उनके जो ल्यूमिनल सेल यानी कि एंडोथेलियल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डिस्कस करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होते हैं। बेसिकली जो कोलोन होता है, जिसे हम स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, ये एक अल्सर फॉर्मेशन होती है और इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी होती है म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर की। जो म्यूकोज़ा और सब म्यूकोजल लेयर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है और इसके साथ साथ अल्सर फॉर्मेशन होती है और इसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। ये डिज़ीज़ जो है डेवलप हो जाता है रेक्टम पे और इसके साथ साथ ये पूरे कॉलोन, एंटायर कॉलोन में ये डिज़ीज़ फैल जाती है। स्पेशली जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आउटर लेयर होता है और मोस्ट इनर लेयर होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये इन्फ्लामेशन जो है पूरे कॉलोन को मुतासिर कर देती हैं और इसके नतीजे में अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है कॉज हो जाती है। कॉसेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट कॉसेज़ जो हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अननोन है, यानी कि भी इसका पता नहीं चला है, लेकिन मोस्टली ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है। इसके अलावा हेरिडिटी भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेस हो गया और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज़ भी इसके अंदर इसके कॉसेज़ में शामिल हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, एक अननोन कॉजेटिव एजेंट जैसे कि इमोशनल हो गए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, ये आके म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा लेयर ऑफ कोलोन को इरिटेट करते हैं और इसके नतीजे में इंडोमेशियस लेयर जो होती है, जो मोस्ट इनर लेयर होती हैं, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फ्लामेशन के बाद उसके अंदर अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो डैमेज हो जाता है और इसके नतीजे में अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है कॉज हो जाती है। मैनिफेस्टेशन में डायरिया शामिल है, लोअर लिफ्ट क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन शामिल है, इसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम कहते हैं, वेट लॉस, फीवर, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, क्रैम्पिंग और इसके अलावा अर्जेंट नीड ऑफ डेफिशिएंट यानी कि अर्जेंट पखाने का एहसास होना और इसके साथ साथ रिबाउंड टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में फिज़िकल एग्जामिनेशन शामिल है, ट्रैकिकार्डिया के साथ होगा पेशेंट, हाइपोटेंशन स्टेटस होगी और इसके अलावा टेचिपीनिया होगा, फीवर, पेलर, इसके अलावा बहुत सारे असेसमेंट इसके जैसे हाइड्रेशन लेवल, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में शामिल है। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में बाउल साउंड हो गया, डिस्टेंशन और इसके अलावा टेंडरनेस, स्टूल कल्चर टेस्ट हो गया, एब्डोमिनल एक्सरा, सेगमोइडोस्कोपी यानी कि सेगमोइड को कैमरे के ज़रिए ऑब्ज़र्व करना, कोलोनोस्कोपी एंटायर पूरे कोलोन को जो है एग्ज़ामिनेशन करना कैमरे के ज़रिए, बेरियम एनीमिया जो है एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को कोलोन के अंदर फिट कर देते हैं और इसके नतीजे में कोलोन की डायलेशन हो जाती है और इससे भी यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस पॉसिबल हो जाती है। एंडोस्कोपी हो गया, एंडोस्कोपी में कैमरे के ज़रिए ऑब्जर्वेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस में शामिल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना जो सिम्टम्स को रिलीव करे, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन रखना, इनपुट और आउटपुट चार्ट को देखना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस को कम करना और इसके अलावा जो कैटेगरीज है, जो ड्रग्स है, वो ड्रग्स यानी कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करना, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का इस्तेमाल करना, इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करे वो उस ड्रग्स का इस्तेमाल करना, एंटी डायरल प्रिपरेशन जो एंटी डायरल ड्रग्स है उसको भी इस्तेमाल करना मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। सर्जिकल मैनेजमेंट में टोटल कोलेक्टोमी, पूरे कोलोन को रिमूव करना अगर इन्फेक्शन सीवियर हो गया। इसके अलावा एलियोस्टोमी जो है सर्जिकल ऑपरेशन है, इंटेस्टाइन के किसी पोर्शन के अंदर होल बनाना, आर्टिफिशियल होल बनाना जिसके ज़रिए
जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको डिस्चार्ज किया जाता है। इसके अलावा फीकल डाइवर्जन, जो इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि फीसिस की फॉर्म यानी कि फ़ीस को जिसे हम डिस्चार्ज कहते हैं, फ़ीस डिस्चार्ज नहीं होती तो उसके नतीजे में उस फीसिस को डाइवर्ट किया जाता है बाहर, बॉडी से बाहर, जिसे हम कोलोस्टोमी भी कहते हैं। इसके अलावा कोलोन रिसेक्शन यानी कि जो कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के अफेक्टेड पार्ट होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। और इसके साथ साथ प्रोटोकोलेक्टोमी जो है एनस, इसके अलावा रेक्टम और इसके नतीजे में एलियम पार्ट, इसको जो है रिमूव किया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के जो वेस्ट पार्ट है इसको रिमूव किया जाता है। ये इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में शामिल है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ अल्सर कोलाइटिस में पेशेंट का इनपुट और आउटपुट चार्ट देखना होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा जो एलिमिनेशन पैटर्न है जिसे हम डिस्चार्ज पैटर्न कहते हैं उसको ऑब्ज़र्व करना है, फूड को डाइजेशन को ऑब्ज़र्व करना है। इसके नतीजे में पेन रिलीव मेडिकेशन और इसके अलावा एंटासिड, लेक्सेटिव, एंटीमेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक्स, ये तमाम जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं उसको प्रोवाइड करना होते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कंफर्ट और हाइजेनिक चीज़ें पेशेंट को उसके बारे में बताना है, एजुकेट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को। और इसके अलावा पेशेंट को सॉफ्ट यानी कि नरम ग़िज़ाएँ जो कि म्यूकोज़ा को इरिटेट ना करे, ये सारी नर्सिंग इंटरवेंशन में शामिल है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस क्राउन डिजीज़।